स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूफिंस एकेडमी में। बात करते हैं निफ्टी व्यू। होप आज भी बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो आपको तो मैंने 150 पॉइंट ऐसे ही कवर करके दिए थे। उसके बाद के जो कॉल थे बहुत ज़बरदस्त थे। मतलब जो लेवल्स के पास से जो मूवमेंट हुई है बहुत अच्छी हुई है और बहुत अच्छे से पॉइंट निकाल के आपने प्रॉफिट बुकिंग भी की होंगी और बहुत अच्छे से स्कैल्पिंग में हर जगह, मतलब बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छे कॉल हमारे गए हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ है। एक बात बता दूँ आपको, तो 70% का आज प्रॉफिट जनरेट हुआ है टोटल अमाउंट पे अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से आपने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा अगर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे होंगे, स्ट्रेटेजीज़ और जो भी हमने कोर्स में बताई है आप लोगों को। स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है, किस टाइम पे एंट्री करना है, कौन सी कैंडल पे एंट्री करना है, उसमें बहुत अच्छा आपने प्रॉफिट जनरेट किया होगा। अब बात करेंगे हम लोग निफ्टी की। 12 जून एक्सपायरी बहुत अच्छी रही है और अब 13 जनवरी जो हमारा मार्केट कल ओपन होने वाला है तो उसके हिसाब से डाटा क्या निकल के आ रहा है। थोड़ा बियरिश डाटा डेवलप है, लेकिन हमारा BTST कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे जो क्लोजिंग आई कैंडल की वो बराबर नहीं थी। लेकिन डाटा बियरिश है, कल शायद गैप डाउन थोड़ी सी ओपनिंग देखने मिल सकती है, या फिर ओपन गैप अप होता है तो फिर आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉल देखने मिलेगा जो कि मार्केट के स्टार्टिंग मोमेंट में ही अच्छा खासा आपको प्रॉफिट जनरेट करवा के देगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस पे ध्यान रखना है आपको कि कैसे किस टाइम पे आपको मोमेंट मिलती है और किस टाइम पे कौन सी एंट्री लेनी चाहिए। तो अब बात करेंगे हम लोग डाटा के ऊपर। तो ओआई डाटा के ऊपर अगर बात कर ले हम लोग, तो सब में पहले देख लो 17,900 की लेवल और 18,000 की लेवल, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 18,000 का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। 18,000 को टेस्ट करता है कल मार्केट अगर ओपन हो के, तो आप समझ लेना मार्केट में बहुत अच्छी फॉल देखने मिलेंगी और फिर आपको 17,900 भी टूटता दिखेगा और 17,850 भी टूटता दिखेगा और ओपन हुआ ऊपर तो ठीक है। बात करेंगे नीचे की लेवल। छोटी सी बात में अगर नीचे की लेवल बात करें तो हम लोग 17,800 की लेवल हमको स्ट्रांग दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे कभी भी डाटा चेंजेस हो सकता है। कॉल राइटर्स कभी भी हावी हो सकते हैं, यहाँ पे डाटा आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 17,800 की लेवल इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये डाटा कैप्चर करके रखो 22 लाख का और यहाँ पे 10 लाख का। इसमें अगर आपको 22 लाख के डाटा के अगर ये यहाँ पे ऐसे ही पोजीशन रहती है और कॉल राइटर जो है हमारी अच्छी पोजीशन 13-14 लाख तक जाते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए मार्केट 17,800 तोड़ेगा, ये समझ लेना। और ऑप्शन चैन के हिसाब से ही एंट्री करना कल अगर रिवर्स अटेंड करोगे तो अब बात करेंगे हम लोग ऊपर की लेवल कहाँ पे मजबूत दिख रही है, हम लोगों को कहाँ पे कौन से प्रीवियस पॉइंट्स पे नज़र रखनी है। तो सब में पहले देखो 17,900 की जो हमने बात की है, ये हमारा रेजिस्टेंस 1 होने वाला है। रेजिस्टेंस 2 है हमारा 18,000, ये जो होने वाला है रेजिस्टेंस 2 होने वाला है। तो जो जैसे ही 18,000 टच करेंगे तो आपको रिवर्स फॉल देखने मिलेगा, लेकिन डाटा कहाँ तक आपको देखने मिलेगा ये बात याद रखना, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट 10 लाख का ही डाटा का फ़र्क है। 8 से 10 लाख का डाटा का फ़र्क है 17,900 पे। अगर कल मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो सब में पहले नज़र डालना डाटा के ऊपर ही। अगर डाटा आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट में दिखता है, मतलब कॉल पुट राइटर जो है थोड़े से अच्छे दिखते हैं, तो 18,000 की लेवल मैक्सिमम अपने को देखने मिलेंगे, 18,050 तक। इसके बाद यहाँ से मार्केट फिर रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। और फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, जैसे कि डाटा डेवलप होके गया है उस टाइम पे, तो हमको वही मौके का फ़ायदा उठाना रहेगा, ठीक है। नीचे की लेवल उतनी स्ट्रांग नहीं है, ऑप्शन चेन का जो डाटा है उतना थोड़ा सा ठीक क्लियर नहीं है, तो ये छोटी छोटी लेवल्स है, तो हमको भी मार्केट के पॉइंट भी जो है कल छोटी छोटी ही बुक करना पड़ेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी में क्या दिखल रहा है अपने को, 42,000 के ऊपर तो क्लोजिंग हो गई है, ठीक है। 42,100 के लेवल के नज़दीक पास में 42,000 कुछ पॉइंट की क्लोजिंग हुई है। तो 42,100 का जो है ये हमारा इन द मनी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है अभी, जो 3 लाख का डाटा हमको पुट राइटर्स का है और 4.4 लाख का डाटा जो है हमारे पास कॉल राइटर्स का दिखाई दे रहा है। नीचे की लेवल अगर बात करें 42,000 की, जो साइकोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग है, अगर टूटती है तो ये आपको यहाँ पे डाटा बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, जो कि 15 लाख का डाटा है यहाँ पे, और यहाँ पे नियर अबाउट 14 लाख का डाटा है, तो 1 लाख का डाटा का डिफरेंस है। लेकिन याद रखना 42 अगर लेवल टूटती है 42,000 की, तो आपको सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा, फिर आपको कॉल राइटर्स भी अच्छे पोजीशन में दिखाई देंगे। ऊपर की लेवल की अगर बात करें हम लोग कहाँ स्ट्रांग हो रही है लेवल, तो फिर सीधा है 42,500 का, जो कि स्ट्रांग लेवल है। 9.6 और 2.4, मतलब नियर अबाउट 1:4 का रेशो यहाँ पे भी आपको देखने मिल रहा है, जो कि स्ट्रांग
स्ट्रॉन्ग लेवल है 42,500 की लेवल, ठीक है। अब नीचे की लेवल अगर बात कर ले हम लोग तो 42,500 की लेवल तो उतना स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं दे रही है एज़ कम्पेयर टू 41,500 की लेवल जो बोल रहा हूँ मैं आपको, 41,500 की लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है एक्स कम्पेयर टू 42,500। तो उसके हिसाब से अगर डाटा देखा जाए तो बियरिश मूवमेंट मार्केट में हो सकेगा। इतना इतना बड़ा ऑप्शन चेन रीड करने के बाद अब हमको देखने मिल रहा है जो चेंजेस हुए, कॉल राइटर्स अच्छी पोजीशन अभी भी बना के रखे हैं। मतलब मार्केट एक तो कंसोलिडेट करता रहेगा या फिर मार्केट में थोड़ा सा फॉल और देखना बाकी है अपने को। तो उसके हिसाब से ही हम लोग मार्केट में पॉइंट कहाँ पे क्या कैप्चर करना है वो मैं आपको बता दूँ। देखो निफ्टी की बात कर ले हम लोग, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग जैसे कि हम लोग एनालिसिस में करते हैं, दिन बाद में मार्केट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको काम करना होता है। तो देखो इसके हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहे हैं हमारे मार्केट। अगर जैसे मैंने आपको बोला कल मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है 17,900 के ऊपर जाता है तो आपका पहला रेजिस्टेंस है। देखो क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर्स जो हमारा व्यापार हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट में एक हमको मोमेंटम चाहिए अप रैली की। अब रैली की मोमेंटम चाहिए, लेकिन कहाँ तक जाने वाला है अब रैली भी 17,907 को अगर ब्रीच करता है तो आपको पहले ये ट्रेंड लाइन का सहारा लेना, याद रखना। ट्रेंड लाइन को भी अगर ब्रीच करता है तो 17,997 आपको बहुत अच्छा टारगेट दिखेगा। लेकिन ये कैसे ब्रीच करता है, कब ब्रीच करता है, क्या मूवमेंट होती है, किस कैसे हमारे वॉल्यूम्स होते हैं, कैंडल्स कैसी बनती है, तो इस पर डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पे ब्रेक करना है या फिर राइट करना है, ठीक है। तो फिर आपको 17,997 का लेवल पहले देखने मिलेगा। होप आपको ये अगर मार्केट यहाँ कहीं अगर आपको नज़दीक पास में ला के दे, जो कि 2 बजे के पास का टाइम है, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग का मौका देखने मिलेगा। मार्केट थोड़ा सा फॉल होता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले नीचे की लेवल थी 17,809 का जो है हमारा सपोर्ट लेवल है और अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर ब्रीच करता है तो आपको यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट बुक करना है, जैसे कि देखो जैसे ही ब्रीच करेंगे 17,809 को तो 17,764, मतलब यहाँ पे आपको कम से कम 50 पॉइंट नज़दीक पास देखने मिलेंगे, क्योंकि हमारी एक नीचे से ट्रेंड लाइन चल रही है जहाँ से हमको बाइंग जोन मिला है। तो अगर बाइंग जोन मिला है तो हमको यहाँ से बाइंग कंटिन्यू देखने मिलना चाहिए, ठीक है। तो रीटेस्ट होने के चांसेस रहेंगे, नया डाटा जनरेट हुआ है नई एक्सपायरी के लिए, तो इसके वजह से यहाँ से आपको एक पुल बैक मिलने की कोशिश रहेगी मार्केट की। लेकिन अगर ब्रीच करता है डाटा, अगर हमारा साथ देता है तो फिर आपको यहाँ से राइट करना बनता है। और फिर नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 17,699, मतलब यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं 60 पॉइंट यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे और बहुत अच्छे ये पॉइंट्स रहेंगे। फिर इसको भी ब्रीच करता है तो फाइनल टारगेट जो हमारा कल की डेट में होने वाला है 17,641 का आपको टारगेट देखने मिलेगा, ठीक है। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के देखो मैंने आपको जो कल अपडेट में दिया था मैंने टेलीग्राम पे ट्रेंड लाइंस वगैरह, तो आज उसका बहुत अच्छा आपने फ़ायदा उठाया होगा। अब थोड़ा सा चेंजेस है, चेंजेस इसलिए है देखो स्ट्रक्चर उस तरीके का बना है, बहुत खिचड़ी बनी मार्केट। मैंने आपको बोला कि एक ट्रायंगल पैटर्न में ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे ही ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छे पॉइंट देगा, तो वैसे ही मार्केट में हुआ। हमारी ट्रेंड लाइन भी ब्रीच की, सपोर्ट भी ब्रीच किया, एंड देन मार्केट देखो बहुत अच्छा फॉल हुआ। ये रैली हमारे से मिस हो गई थी, लेकिन बाद में जो ये रैलीज मिली ये बहुत अच्छी मिली और बहुत अच्छा हमको प्रॉफिट भी जनरेट करवा के दी। अब बात कर लें क्या हो सकता है मार्केट में, हमको कहाँ नज़र रखनी है। सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन आपको समझा के दे दूँ। अब ट्रेंड लाइन इस तरीके से चल रही है जो कि ये एक छोटा सा अगर कवरिंग पॉइंट होगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर नीचे मार्केट जाना ही चाहता है तो फिर आपको क्या है, देखो ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर की लेवल से नीचे की तरफ आ रही, तो ये ट्रेंड लाइन का पहले सपोर्ट ले लेना। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो आपने यहाँ पे इसका सपोर्ट ले लेना। जैसे ही इसको सपोर्ट करेगा मार्केट एक छोटा सा फॉल देने की नज़र आ सकेगा। लेकिन अगर ब्रीच करता है तो आपको ध्यान का रखना है, ऊपर की लेवल मैंने आपको जैसे ही बोला कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कॉल राइटर जो है वो अपना अच्छा पोजीशन बना के गए। तो लेवल्स अगर ऐसी बनी है, रीटेस्ट होता है मार्केट ऊपर 42,266 तक जाएगा। 42,266 को भी अगर ब्रीच करता है तो फिर 42,422 का टारगेट रहेगा आपका, जो बहुत अच्छा, और ये थोड़ा सा फास्ट देखने मिलेगा आपको। फिर बाद में जो लेवल्स पे डाटा बिल्डअप हुआ है उसके हिसाब से फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स आ सकेगा। लेकिन ध्यान कहाँ रखना है हमें, नीचे की लेवल देखो 42,050 की, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल तो है 42,000 का, साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा लेवल है। लेकिन अगर ब्रीच करेगा ना तो फिर डाटा आपको मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट वीक में भी 42,000 के ही नीचे रहने के चांसेस रहेंगे मार्केट के। तो उसके हिसाब से हमें मार्क क्या करना है, 42,050 का अगर ब्रीच करता है लेवल तो 41,929, मतलब 125 पॉइंट नज़दीक पास यहाँ पे आपको कवर करते हुए दिखाई देंगे, 120 पॉइंट के नज़दीक पास, ठीक है। अगर ब्रीच करता है 41,929 को भी तो इस टाइम पे आपको देखना है 41,929 को अगर ब्रीच करता है तो 41,760 तक मार्केट आपको
ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको बहुत अच्छे पॉइंट भी जनरेट करके देगा। फिर बाद में आपको सपोर्ट लेना है अपने ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन तक आता है मार्केट तो ठीक, ब्रीच करता है तो आपको फिर से फॉल नज़र आएगा 41,500 तक, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। आई होप कि आपको ये प्रीविट पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मार्क कीजिए, क्योंकि ये जो प्रीविट पॉइंट है जो मैंने आपको अभी निकाल के दे रहा हूँ, वो आपको नेक्स्ट वीक में भी ऐसे ही काम करते हुए दिखाई देंगे। ये प्रीविट पॉइंट्स आपको अच्छे से काम करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो मैं आपसे अलविदा। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।